नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्र 29/10/2020, ठीक है। तारीख ध्यान से लिखना, विषय गणित, ठीक है, और कक्षा 9वीं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ये इसका दूसरा पार्ट है, आंकड़ों का संग्रह। जैसा कि आपको मैं ये भी पता होना चाहिए आप कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, कौन सा अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं। सहायक सामग्री निकालते हैं कक्षा 9वीं की गणित की, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये जिस पर टिक लगे हैं वो अध्याय हम कर चुके हैं। आपके सपोर्ट मटेरियल के में मैंने आसानी से निशान लगा दिए, जिससे कि आप ये लगा सकते हैं। सभी के बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी, इस वजह से मैं ज्यादातर सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल करता हूँ। पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, छठा, सातवां कर चुके हैं। 24 हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, अध्याय 14वां, ठीक है। 12, 13, 15 हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब 14वां चल रहा है कि सांख्यिकी, इसका दूसरा हिस्सा आया हुआ है, ठीक है। तो काफी ध्यान से पढ़िएगा ये आपका, ठीक है। ये आंकड़ों का संग्रह हो चुका है, पहला हिस्सा था, इसका दूसरा हिस्सा ये रहा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं और चलते हैं किस प्रकार से दिया गया है। नीचे 50 नंबर आंकड़ों के संग्रह को समझ और अच्छे से ज्ञान करते हैं। इसमें जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा ही चुका था। उदाहरण, नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9वीं के 23 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। 39, 25, 5, 33, 19, 21, 12, 41, 12, 21 कुछ रैंडमली तरीके से, मतलब अव्यवस्थित तरीके से आपको दिए गए हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक ज्ञात करने में कठिनाई हो सकती है। सबसे कम अंक किसके हैं इसको देखने में, और सबसे ज्यादा अंक किसके हैं इसको देखने में काफी कठिनाई आती है। अगर किसी को ये आंकड़े दे देंगे तो समझने में काफी समय लगेगा। इसलिए केवल आंकड़े को एकत्रित कर लेने भर से उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। मतलब आपके पास आंकड़े आ गए तो उससे कोई फायदा नहीं है, उसको सुव्यवस्थित कर तरीके से भी लिखना होता है। इस रूप से प्रस्तुत आंकड़े किए गए यथार्थ प्राप्त आंकड़े रॉ डाटा कहते हैं। मतलब कि आपके पास डाटा मिल गया है किसी प्रकार से, लेकिन वो सुव्यवस्थित डाटा नहीं होता। ऐसे डाटा को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल सुना हो ना, कबाड़ टाइप का होता है, इस सुव्यवस्थित से तरीके से भी करना होता है। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित या सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने के विभिन्न विधियों को समझेंगे। तो यहाँ पे कई प्रकार की विधियां हैं आपकी। तो सबसे पहले जो यहाँ दिया गया है, पढ़ते हैं इसे। यदि ऊपर दी गई कक्षा 9th या 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखे तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ज्ञात करना सरल हो जाता है। जैसे आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में पहले जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी अंक थे आपके ना यहाँ पे दिए गए थे, तो इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। 2, 2, 5, 5, 12, 12, 12, 17, 17, बढ़ते हुए क्रम में 19, 21, 25, 33, 40, 41, ठीक है, ऐसे करके लिख लिए। तो ऐसे लिखने से काफी जानकारी हमें आसान हो जाती है, इसे आंकड़ों में से जानकारी निकालना। यह हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम प्राप्तांक अंक 41 और न्यूनतम प्राप्तांक अंक 2 है। अब ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा इधर ही होगा, 41 और से कम 2 है। किसी को भी दोगे फटाक से ये बता देगा। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर, देखो ये 1 नंबर का है, याद रखना। परिसर किसे कहते हैं, परिसर याद रखना, परिसर किसे कहते हैं। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर, रेंज कहा जाता है। यहाँ जो परिसर होगा 41, अधिकतम में से न्यूनतम घटा देंगे, अधिकतम से न्यूनतम घटा देंगे 39, तो 39 ही इसका क्या है, परिसर। ये 1 नंबर में आता है, सॉल्व करने के लिए भी आता है। आपके पास आंकड़े होंगे, उसका परिसर याद कीजिए, तो अधिकतम में से न्यूनतम घटा देंगे तो आपका परिसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनमें से और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जिसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह पिछले 4 चिन्हों को विकर्ण की तरह, विकर्ण जानते हो, जो तिरछे की तरह काटता हुआ लगाया जाता है। जैसा कि हम अब सवाल करेंगे, नीचे दिया गया है, सवाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 2 थे, 2 लाइन खींच दी, 5 थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंक थे 5 तो 2 थे, तो 2 लाइन खींच दी, 12 थे, तो 12 कितने मिले थे, 4 विद्यार्थियों को, तो 4 लाइन खींच दी। 17 अंक कितने मेरे को मिले थे, 3, तो 3 लाइन खींच दी। अब देखो जो 5 को खींचेंगे तो इसमें क्या होता है, 5 कैसे होता है आपको अगर रफ में बताया जाए, ठीक है।
जानते भी होगे, 1 2 3 4। अब 5वां कैसे बनता है, इस प्रकार से खींच देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको प्रश्न में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सीधे प्रश्न पर। ठीक है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ठीक है, इन आंकड़ों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनको गिन के ही लिखना होता है, ABOO ABO। ठीक है, तो जो इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं इससे आपको गिनती भी करनी होती है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक समान है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक है, अधिकतम और विरलतम रक्त समूह आपको इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं सोल्व कैसे किया गया है। जो आपका ये लिया गया है प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन वही है, सेम है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का समूह है। तो कहने का मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है और इसे लगाइएगा क्योंकि जो आपके यूनिट टेस्ट आएंगे उसमें से ये क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने इसे पहले ही गणना की थी और आप लोग भी इसे ध्यान से गणना कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारणी बनानी है आपको, ABO। तो AB के A के 9 थे, अगर ध्यान से देखो तो 9 आएंगे। एक देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ, लाल का ही बनाऊंगा, बाकी सब में मिक्स हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A कितने हैं, 9। उसी प्रकार से B, उसी प्रकार से AB, उस प्रकार से O। ठीक है, अब इसमें मिलान चिन्ह बनाना है आपको। तो मिलान चिन्ह किस प्रकार से बनाएंगे आपको, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कितने हैं, नीले पेन से बना देते हैं हम एक बार। ठीक है, तो 9 है तो पहले 1 2 3 4 हो गया 5। अब 4 बचे, 1 2 3 4 5 4 9। 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। याद रखना ये कोने मिलने चाहिए आपके AB। ठीक है, AB में है आपके 3 बनाने, तो 1 2 3 बना देते हैं। इसके 12 हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12। इस प्रकार से आपके बन गए। ठीक है, तो अधिकतम समान रक्त समूह जो है O है क्योंकि ये 12 है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 12 दिया गया है। ठीक है, और विरलतम रक्त समूह कौन सा है, AB विरलतम है, कम से कम है। AB कितने हैं, 3। ठीक है, 3। तो आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और जो ये मिलान चिन्ह बस आपको मैंने इस सवाल में समझाने के लिए बताया था कि मिलान चिन्ह किस प्रकार से लगाए जाएंगे। ठीक है, इसने भी मिलान चिन्ह बना रखा है। ठीक है, अगर इसके हम उदाहरण को समझे तो इसका उदाहरण आपका यहाँ पे आपका। ठीक है, इसका यह उदाहरण यहाँ पे है। लाइट चली गई, क्या करें, थोड़ा सा वेट करेंगे। ऐसा ही होता है, लाइट कभी चली जाए तो करेंगे। देखो दिल्ली जैसे शहर में ऐसा काम हो रहा है, लो फिर चली गई। तो बच्चों लाइट का काफी इंतजार किया मैंने, लाइट आई नहीं। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। मैं अपने दूसरे फोन की लाइट जला रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि इतनी ब्राइट नहीं है। अब करे भी तो करें क्या। ठीक है, अब आधे में मैंने इसमें हो गए 20 से 25 मिनट वेट करते हुए, लाइट आई नहीं। तो इस अवस्था के लिए हमें खेद है, लेकिन आगे से अब मैं क्या कर सकते हैं यार, इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाथ में तो नहीं है ना। तो ठीक है, चलिए अब यार ये भी बोलने लग रहा है, कोई बात नहीं, चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो ये दिखाना है उदाहरण नंबर 2 पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जल्दी कराना चाहूंगा मैं। काफी मैंने सोचा कि मैथ है यार, मैथ ऐसे आराम से कराना था, लेकिन फिर भी। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया आसानी से। ठीक है, तो जो पहला था मुझे कभी नहीं लगा कि इस प्रकार शूट करूंगा। एक हाथ में मोबाइल है, एक यहाँ पे मोबाइल है और एक में शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले का उदाहरण है ये था, ये सॉल्व, ये आपने कर ही लिया होगा। अब चलिए दूसरा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। ये मैंने आपके एनसीईआरटी में देखा था, एनसीईआरटी मिला नहीं है, फिर भी आपको इस प्रकार बनाना है। इस आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बारंबारता सारणी बनानी है इसकी भी। आप इसका भी मिलान चिन्ह बना लीजिए। देखो मिलान चिन्ह इस वजह से कहूंगा, कई बार क्या होता है मिलान चिन्ह नहीं बनाना होता, तब तक ये नहीं बोला तो, लेकिन मिलान चिन्ह बनाने से क्या होगा, आपको काफी फायदा हो जाएगा। सॉल्व 2 कैसे करेंगे, आपको इस प्रकार से बनानी है, बच्चों की संख्या मिलान चिन्ह परिवारों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, बच्चों की संख्या यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 1 1 करके, ठीक है, आगे पीछे दिए गए हैं। इसे हमें कौन से रूप में लाना, बारंबारता सारणी में। तो बच्चों की संख्या जो 0 है, ठीक है, ऐसे 5 परिवार इनके पास एक भी बच्चे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चों की संख्या 9 है। ठीक है,
तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? 2। ऐसे कितने परिवार है? 15। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका मिलान चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 5 के लिए देखो मैं सब कुछ पहले लिखता, अंधेरा हो रहा है, इस असुविधा होने के लिए हमें खेद है। कर भी क्या सकते हैं दिल्ली वालों। ठीक है, बताओ दिल्ली में ऐसी हालत होगी, देश की राजधानी में ऐसी हालत है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम, हम गांव गांव की बात कर रहे हैं। चलो 5 है तो कैसे प्रकार बनाएंगे? 1 2 3 4, ये खींच देंगे 5। ठीक है, 5 बन गया। 9 बनाने हैं, 1 2 3 4 5, कितने बजे? 4। 1 2 3 4, ये इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 बनाने हैं, तो 15 कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 5 5 10, 15 बने। 1 2 3 4 5, ये आपके 15 हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें 5 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये आपको यहाँ पे कितने बने? 6। तो 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है बच्चों, बस देखो इतना है, बस 2 मिनट का काम था, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट और इसमें और समझाने की कोशिश करता, लेकिन लाइट है ही नहीं, जिससे कि ये फिर वीडियो के जो इफेक्ट है उस पर पड़ेगा, साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो उम्मीद है अब की बार आप चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लाइट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।